बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा है। कल इंशाअल्लाह ईद होगी। तो मेरी तरफ़ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। तो आज सुबह मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बताया है कि एक दूर गाँव से एक बुज़ुर्ग आदमी अपने बच्चों के साथ हमारे गांव में मज़दूरी करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ किसी की गंदम काट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आज माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, कल ईद है। तो वो बेचारा अपने घर नहीं गया। उस बेचारे का कहना है कि यहाँ पे मैं जो है ना गंदम काटूंगा तो अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा रिज़्क इकट्ठा कर लूँगा। तो मैं घर जाऊँगा क्या करूँगा, मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उससे बात करेंगे, मैं जा रहा हूँ उनके पास। तो आप देख रहे हैं कि ये सामने फैमिली खड़ी है। ये पता नहीं कितनी दूर से आए हुए हैं, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। ये बेचारी जो सामने बहन जी खड़ी हैं, ये 8 मंथ से प्रेग्नेंट है, जो है ना अभी भी गर्मी की हालत में ये काम कर रही है। बाबा जी क्या हाल है? अल्लाह का ठीक हो, तबीयत से ठीक है? ये गर्मी है क्यों पे कणक पेंदे वे? क्या करूं यार, बच्चे ने रोज़ी का करना जी। हाँ, वक्त लोग को आया क्या तुम्हारे घर पीछे केड़ी जगह है? मौजा चौधरी है। और कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आज तो चांद रात है, घर नहीं गए? कल ईद जो है यार मजबूरी है, सब ये काम करवे में दिया हूँ। शौक का कहना था को भी घर छोड़ के पाए हैं। अच्छा, थोड़ा गुजर बसर की में प्याती है? बस जो खुदा का शुक्र है, निजात पाक है। और क्या करूँ, करोड़ों बेटों को खेले। तो आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है, ये उनकी माँ जो है ना काम कर रही है इस गर्मी के हालात में। ये उनके वालिद साहब खड़े हैं। इस बच्चे की पढ़ने की उम्र है, ये बेचारा इधर मजदूरी कर रहा है। ये इंतहाई तौर पे गरीब है। छोटू चाचू क्या हाल है? ठीक हो? तो जैसे ठीक है। स्कूल पढ़ते पाए हो? क्यों? अब्बू अम्मी गरीब हैं, अपना खर्चा सारा पूरा निकला। अच्छा तो करे रोटी खाने पैसे को लगाने। अच्छा, तो वाले बस दो चलाना। तेरी उम्र था स्कूल पढ़ने वाली, स्कूल क्यों नहीं पढ़ता? तेरी से टुकुर खाए जे स्कूल पढ़ाओ। गरीब बनते हैं, बच्चे पढ़ाऊँ जाता घर दे रोटी करूँ। अस इन्हें को पढ़े नहीं, सारे को घर दी नहीं बढ़ दिया कि बुढ़ा बनता है वो घर दी करे, बच्चे दी करे, जा मतलब अगले जिम्मेवारी चाहे। इन को बेहतर है कैसा आप फर रल के बाले को नाल किते पे चलो भैया कुछ 2 महीने 4 महीने राशन थी घर सौदा अटा थी पोती चलो बाल भूखे तो ना बस है। दूर घर 3 घर बाल भूखे बैठने तो बेहतर है कैसा आप उठी के नाल रल पाए यही हालत का। बाकी जरा करें थे पर सब शौक था कहीं निके निके बच्चे चांद रात हर खेत बच्चे ईद करें थे पर अस आठे पाए घर वतन हर चीज़ छोड़ के निके निके तू का मेरा देखो एक देखे सारे किरे पर भैया वो था गंगूटे चलो खुदा खड़े। इन बच्चे को साट के अगर मैं था एक ऐसा शौक खुल तो कहीं से आए फिर मजबूरी चाह ये था है हर खेत बच्चे ईद करें थे फिर आठे थे देखो आप फसल करें देते। अच्छा मेरी बहन आप रोए ना, अल्लाह पाक करम करेगा। तो आप इसी वजह से घर नहीं गए? नहीं घर कितना किमें जने सर को आमण दे किराया कहने सब जन जिन्हें फसल के पेड़ पर है सब किराया भाड़ा देते तो सही खाए हैं उन सर को इतने कष्ट कहने जैसा पीसते बनो ईद करके तो ला सवाल लो इतने सारे को सरमाया करनी बेहतर है कि ईद करी रही आज के गुजर सी। तो इस मेरी बहन का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इधर काम छोड़ के घर जाके ईद करें। हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, ईद के बाद ही चले जाएंगे। हमारा एक ही कमरा था, उनको आग लगी है, तो हम घर जाके क्या करेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ कमा लेंगे, ईद के बाद ही जो है ना चले जाएंगे। बाबा जी की में थोड़ा वक्त गुजरता पे क्या मसला है? रोबो तो ना औखा वक्त गुजरता पे गुरबत हर बंदा कराची चाहते लाहौर चाहते ईद ते घर वाला ने असा इथाओ कोट दो नहीं सेवाई सकते सारे को इतना किराया खर्चा करें नहीं। ऐसा क्या करूँ, बस बच्चे की रोज़ी करना ऐसे चलो भाई 2-4 महीने का राशन पानी आटा सौदे थी पसंद यही वजह तो आए वजह से भी कहना दिल नहीं आता भाई अपने बच्चे को घर वहीं के ईद कराऊँ। सिर्फ यह मजबूरियाँ सारे यही वास्ते ईद के घर नहीं सके। अगे सारे घर को भाव लगी है, पत्थरी जरा कि झड़की है, कोठे पूरे को भाव लगी है। सारे ना बिस्तरे बच्चन ना खटड़े बच्चन सब चाह खत्म थी गई है। बिस्तरे का नहीं बचन अस सर्दियों बिस्तरे आन न कशे अस गिंजा शिंजा गुजारा किते बस कौन तेरे मेरे को कंबल शंबल है गुजारा किते पूरा सियाला साडा में गुजर गए।
निक्के निक्के बच्चे हैं शाम को ध्रोने ने अबू सवड़ का नहीं चार पछे भाई क्या बच्चे पैसे बाकी हाशे सड़ गए। मैं क्या अबू अल्लाह पाक देसी वो बेनियाज है नुकसान थींदा भी है अल्लाह पाक पूरा ही करेंदे। अल्लाह पाक खैर करे सी टेंशन ना गिनो अल्लाह पाक ने ये जेडी शा गिदे ना वो देसी भी अल्लाह पाक आप टेंशन ना गिनो। निक्की मेरी बीमार थी मैं ये खुशहाली बैंक चाहती है 27,000 रुपया टोटल लिते ने उनके भला गिनती में बच्ची बाल बीमार थे ये कोई दवाई तलाए में कुछ बच्ची घेन खड़ाई मैं पहले से संभेसा ही गुजरा चौकी थी वाला वो बैंक बाहर खुले था बस वो जले यो कितने नहीं मंडी ते उको वेच के वाला गाँव गिनण गया कुर्बानी थे विचे सा चलो भाई बैंक की भरी वैसी थे मेरे निज़ाम में अपना चाल पोसी 10-15,000 उत्तर जेब कुतर की दिए वो पैसे ही मैं समझ नुकसान करे मेरे को लाख रुपया बैंक ते भरना पाएगा जन तो बैंक नहीं पैसे दिए। अल्लाह पाक खैर कैसी अल्लाह पाक है जरा ना आजमाइश अपने प्यारे के नहीं देना। तो ये मेरे बाबा जी का कहना है कि मैंने बछड़ी बेच के गाय ख़रीदने के लिए गया था किसी ने वहाँ जो है ना मेरी जेब काट ली है मेरा घर नहीं है मैं घर जाके क्या करूँगा मेरा कमरा वही था जो जल गया है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मेरे पास ईद का राशन भी नहीं है मैं घर जाके क्या करूँगा। मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की जाती है तो आज चांद रात है आप इन बाबा जी और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये मेरी बहन खड़ी है इनके लिए अगर आप कुछ कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करेगा। तो मेरे पास जो है मैं कोशिश करूँगा इनके लिए कुछ कर सकूँ ये ईद का थोड़ा सा राशन ले लें। बाजी मैं आपके सारे दुख ख़त्म तो नहीं कर सकता ख़त्म करेंगे तो अल्लाह पाक ही करेंगे तो मुझसे जो हो सकता है मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ मदद करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपके बच्चों को और आपको सलामत रखे ये मेरी तरफ से ईद समझ के रख लें। मेहरबानी दे अल्लाह तो थोड़े महल रिस्क च बरकत पाला थोड़े बच्चों की लंबी जिंदगी कर अल्लाह तो दे दे दुनिया तक कहीं दे मुताज ना रहे दुनिया तो मुताज तो कहीं दे मुताज ना रहे आमीन मेहरबानी। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये जो मेरी बहन खड़ी है इनका कहना है ना हमारे पास इतने पैसे नहीं है ये इतनी दूर भी नहीं है इनके घर जाने के लिए एक 50 रुपये लगते हैं एक बंदे के इनके पास 50 रुपये भी नहीं है कि ये अपने घर जा सकें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके आसपास जितने भी इस तरह के मुस्तहिक डिज़र्विंग फैमिलीज़ जितनी हैं आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दें। मुझसे जो हुआ मैं अपनी औकात के मुताबिक मैंने इनकी थोड़ी सी मदद मेरे बहन भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है आप मुझसे रब्ता करें। अल्लाह पाक आपको इनका अजर देगा। जज़ाकल्लाह।